हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बी आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर नई वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे जल्दी पहुंच जाए। तो आशा करता हूं कि दोस्तों आप ठीक होंगे एंड मैं भी ठीक हूं। तो आज अपन बात करेंगे पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची के बारे में क्या क्या उसमें नियम लागू है और जो भी संवैधानिक तौर पर पाँचवीं अनुसूची आदिवासियों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, आज उसी के बारे में अपन बात करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को पाँचवीं अनुसूची के बारे में पता है, लेकिन उसके अंदर पाँचवीं अनुसूची के अंदर क्या क्या लिखा है संविधान में वो नहीं पता है। 99% लोगों को नहीं पता है और 1% लोगों को पता है। अगर 99% लोगों को पता होता तो आज आदिवासी अपना हक लेकर ही मानते, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है पाँचवीं अनुसूची के बारे में, तो उनको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत वीडियो से कुछ आपको समझ आए तो मैं बता दूंगा आपको, और बाकी आप खुद भी पाँचवीं अनुसूची के बारे में जान सकते हो, कहीं किताबों से, कहीं मोबाइल से, इंटरनेट आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, आप इंटरनेट से हर चीज़ देख सकते हो और सुन सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलो अपन सीधे चलते पाँचवीं अनुसूची के बारे में जानते हैं क्या दे रखा आदिवासियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए, ठीक है, कितना हक है इसमें पाँचवीं अनुसूची में। तो सीधे अपन चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर दे रखा है भारतीय संविधान की पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़ी हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान की पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़ी। मतलब ये है कि आदिवासियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़ी है, ठीक है। समझ रहे हो आप बात को। यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर बाकी राज्यों में भी लागू होती है। कौन कौन से राज्यों में लागू नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दे रखा है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में लागू होती है पाँचवीं अनुसूची। इन कितने 1, 2, 3 और 4 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में पाँचवीं अनुसूची लागू होती है। लेकिन कुछ राज्यों में पाँचवीं अनुसूची पूर्ण रूप से लागू नहीं है, ठीक है। जैसे कि पूर्ण रूप से लागू है अपने अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, इन राज्यों में, इन जिलों में, ठीक है। कुछ जिलों में मध्य प्रदेश के अपने कुछ जिलों में पूर्ण रूप से ये लागू है पाँचवीं अनुसूची। जैसे कि जहाँ पर आदिवासियों का अधिकतर ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर पूर्ण रूप से लागू है। जैसे कि अलीराजपुर है, अपना बड़वानी है, खंडवा है, ठीक है। इन राज्यों में पूर्ण रूप से लागू है। जैसे कि धार है और अपना इंदौर है, इन राज्यों में मतलब पूरी तरह से लागू नहीं है ये पाँचवीं अनुसूची, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन। पाँचवीं अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों में राज्यपाल के पास विशेष जिम्मेदारियां होती हैं। पाँचवीं अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों में राज्यपाल के पास विशेष जिम्मेदारियां होती हैं। अगर छोटा मोटा ये राज्यपाल को दे रखा है काम, ताकि पाँचवीं अनुसूची के बारे में आदिवासियों के जल जंगल जमीन, उनकी भाषा, उनका पहनाव, उनको देखभाल के लिए राज्यपाल हर साल इनका जो भी है वो निकाल कर, यानी कि एक फाइल तैयार कर अपने राष्ट्रपति को सौंपता है। ये राज्यपाल को पूरी जिम्मेदारी दे रखी है, ठीक है। इन जिम्मेदारियों में शामिल जैसे कि आबादी क्षेत्रों की सुरक्षा, ठीक है। राज्य सरकार को निर्देश जारी करना, आबादी क्षेत्र की सुरक्षा, यानी कि अपना आबादी क्षेत्र उसकी सुरक्षा करना, राज्य सरकार को निर्देश जारी करना, क्षेत्रों पर केंद्र या राज्य विधानमंडल के कृत्यों के प्रभाव को सीमित करना। पाँचवीं अनुसूची के जरिए आदिवासी समुदाय को हितों की रक्षा की जाती है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्थानीय आदिवासी प्रथाओं, रीति रिवाजों, धार्मिक कानूनों, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ न की जाए। पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत आप देख सकते हो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख रखा है, पाँचवीं अनुसूची के जरिए आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा
की जाती हैं। ठीक है, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्थानीय आदिवासी प्रथाओं, रीति रिवाजों, धार्मिक कानूनों, सामाजिक और राजनीतिक संस्थानों के साथ छेड़छाड़ न की जाए। ठीक है, यहाँ पर आदिवासियों के रीति रिवाज, धार्मिक कानूनों, सामाजिक है न, और राजनीतिक संस्थाओं, मतलब जो भी राजनीतिक कोई भी नेता है वो हमारी इन भाषाओं और रीति रिवाजों को कोई छेड़छाड़ न किया जाए, ये भी अधिकार दे रखा है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो आप ध्यान से सुनना, और अगर नहीं समझ आए तो आप खुद गूगल पे टाइप करके 5वीं अनुसूची के बारे में जान सकते हो, और ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 5वीं अनुसूची के जरिए शासन के विकेंद्रीकरण के विचार का उदाहरण दिया गया है। यह आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था के सह अस्तित्ववादी दर्शन का भी वाहक है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जितना भी समझ आया उतना भी आज के लिए ठीक है। बाकी आप खुद भी 5वीं अनुसूची के बारे में जान सकते हो, या तो मोबाइल से या यूट्यूब से, कहीं पे 5वीं अनुसूची के बारे में बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, और भी बहुत सारी गूगल पे भी मिल जाएंगे आपको, या फिर कोई किताब से 5वीं अनुसूची के बारे में। तो ये नियम आपको पता होना चाहिए, ज़रूरी है ये नियम, क्योंकि अपन आदिवासी हैं तो अपने को पता ज़रूर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।